हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हिंदी के जो बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर लेखक परिचय डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी किताब में जो 6 लेखक हैं उनमें से कोई एक आपसे पूछे जाएंगे और उसके अथवा में जो आपको सवाल मिलेगा उसमें आपको 6 कवियों में से किसी भी कवि का आपको जीवन परिचय पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अपने लेखक परिचय, उसके बाद में आपको कवि परिचय वाला वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले हमने निबंध कैसे लिखते हैं आपके, ठीक है ना, पत्र लेखन कैसा करना है आपको, विज्ञापन कैसे लिखना है, और दोनों ही किताबों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं गद्य पद्य के, वो सब कुछ अपलोडेड है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो आपको आगे जो सब्जेक्ट होने वाले एग्जाम उनके भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, पहले है अपने जो है लेखक स्वयं प्रकाश का परिचय संक्षिप्त में दीजिए। ठीक है, चलिए। लेखक स्वयं प्रकाश 20 जनवरी 1947 को इंदौर में जन्मे। ये मुख्यतः हिंदी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहानी के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के पश्चात भी स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में मध्यम वर्ग जीवन के वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना को प्रकट किया। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, और संधान, ठीक है ना, इस प्रकार के उन्होंने कहानी संग्रह लिखे और कई इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और इनमें जो है पहल, बनमाली, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य है। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 7 दिसंबर 2019 के अंदर। ठीक है ना, तो ये याद रख लीजिएगा। ये ज़्यादा बड़ा कवि परिचय नहीं, लेखक परिचय नहीं, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। लेखक है अपने राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों पर ही आपको प्रकाश डालना है। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। और हुआ कब? 1899 में हुआ। ठीक है, इनके माता पिता का देहांत बचपन में हो जाने के कारण इनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में बीता। ठीक है, 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। परिणाम स्वरूप कई बार वो जेल भी गए। उनका देहावसान 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। ठीक है, 15 साल की उम्र, मतलब जिस समय ये बच्चे 10वीं 11वीं कर रहे होते हैं, 8वीं 10वीं में, उस समय इनकी जो रचनाएं थी अखबार में छपती थी। किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम से ये जुड़े रहे हैं। ठीक है ना, इनके बारे में ये चीज़ें याद रखनी है। फिर इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और जनधारा, नई धारा उल्लेखनीय है। ये मुख्य रूप से याद रखना कि तरुण भारत और किसान मित्र, ये याद रखना आप। ठीक है ना। अगला है, इनका पूरा साहित्यिक बेनीपुरी रचनावली में प्रकाशित है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के अंदर पतितों के देश में उपन्यास है इनका। ठीक है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है इनका, और माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। ठीक है, और एक यात्रा वृत्तांत है, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। ठीक है ना, तो ये इनका आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने लेखक यशपाल के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालना है। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ठीक है, फिर है अपनी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने लाहौर कॉलेज से की। आगे की पढ़ाई कहाँ से? लाहौर कॉलेज से। कॉलेज में अध्ययन के दौरान इनका परिचय हो गया किनसे? भगत सिंह और सुखदेव से हो गया, जहाँ से ये स्वाधीनता आंदोलन की क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ गए। अब जो क्रांतिकारी थे उनको तो जेल जाना ही पड़ता था। ठीक है, और इनकी रचनाओं में आम आदमी की पीड़ा के बारे में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और फिर आगे कि सामाजिक विषमता और राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं काफ़ी मुखर है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। कहानी संग्रह में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दूलिया, फूलों का कुर्ता प्रसिद्ध है। सच्चा झूठा सच,
अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, ठीक है, मेरी तेरी, उनकी बात, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास हैं, ठीक है ना, इनके ये फेमस है। और इनकी मृत्यु जो है वो अपने हुई थी 1976 में, ठीक है। अगले हैं अपने लेखिका, जो एक ही लेखिका है अपने, ठीक है ना, चैप्टर में हिसाब से 6 चैप्टर में एक ही लेखिका है, ठीक है ना, जिनका नाम है मनु भंडारी, ठीक है। इनके बारे में अगर इनके बारे में पूछे तो लिखेंगे, इनका जन्म 1931 में भानपुरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई राजस्थान के अजमेर शहर में हुई, ठीक है। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों को देखा जा सकता है। इन्होंने जितने पर साहित्य रचना की उन्होंने स्त्री मन में जो अनुभूतियां उनको प्रमुखता से उकेरा है, ठीक है। कहानियाँ, उपन्यास, फिल्म, कथा और सभी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। एक एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंक कहानी संग्रह इनका, ठीक है। आपकी आपकी बंटी, महाबोझ इनके ये उपन्यास है, ठीक है। और एक कहानी यह भी जो अपना आत्मकथ्य है जो अपने बुक में है, ठीक है। आदि इनके साहित्यिक उपलब्धियों में से लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त ये कर चुकी हैं, ठीक है। दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापन के पश्चात आजकल दिल्ली में ही वो स्वतंत्र रूप से लेखन कर रही है, ठीक है ना। अगला है अपना जो अपने लेखक हैं वो है यतीन्द्र मिश्र, ठीक है ना। तो इनके बारे में देखिए, युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने आजकल अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। इनके 3 काव्य संग्रहित प्रचलित हैं, ठीक है ना, यदा कदा, अयोध्या, तो अन्य कविताएं जैसे डयोडी पर आलाप। इनके अलावा गिरजा देवी शास्त्रीय गायिका के साथ और संगीत साधना पर गिरजा पुस्तक इन्होंने लिखी है, ठीक है। और इन्होंने जो अपने है इनके बारे में वो है कि कविता और संगीत और अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी गहरी रुचि है, ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान और हेमंत स्मृति कविता सम्मान, ऋतुराज सम्मान सहित कई पुरस्कार इनको भी प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में इतना याद रखिएगा। फिर अपने जो लास्ट है वो है अपने लेखक बदंत आनंद कौत्सल्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो क्या लिखेंगे, इनका जन्म अपने 1905 को पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था, ठीक है। बचपन में इनका नाम हरदास था, ठीक है ना, याद रखिएगा, इनका नाम बचपन में क्या हरदास था। हिंदी सेवक कौत्सल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जीवन समर्पित कर दिया। और उनकी पुस्तकें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, हाँ ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, ठीक है, आदि प्रमुख है इनकी रचनाओं में, ठीक है, इनकी पुस्तकों में। फिर इन्होंने हिंदी साहित्य में सम्मेलन जो हुए प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किए। सरल सहज बोलचाल की भाषा इनकी और निबंध संस्मरण यात्रा वृत्तांत इनके काफ़ी चर्चित रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका और लास्ट में इनका निधन कब 1988 को इनका निधन हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। कोई संदेह हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।